चलो ये रहा हमारा इंपोर्ट पांडास एज पीडी। अब कंडीशन लगाना फिर से बता दे रहा हूं। आप सीरीज बनाते हैं, एक सीरीज बनाते हैं और एक अपने डेटा फ्रेम बनाते हैं। सीरीज होता है 1D और डेटा फ्रेम होता है 2D। जैसे मान के चलो मैंने बनाया S1 इज इक्वल टू पी डी डॉट ये हो गया हमारा वन डायमेंशन डेटा फ्रेम। मतलब वन डायमेंशन एक प्रकार का स्ट्रक्चर है। दोनों की दोनों सीरीज और डेटा फ्रेम पांडास के पार्ट है जो हमारे सिलेबस में है। मैं दोनों को साथ साथ चलता हूं, देखो दोनों के लेकर साथ साथ के क्वेश्चन करेंगे। और दूसरा, डेटा फ्रेम में क्या होता है, रो और कॉलम में बटा हुआ होता है। अभी तो लोगों के जुड़ने का ही सिलसिला चले जा रहा है। चलो अच्छी बात है, शाम को ही क्लास लेने से सब लोग आप पढ़ तो रहे हो। आगे सर्दी की छुट्टियों में ऐसे ही इस समय शाम के वक्त ही लगाएंगे क्लास। देखो एक चीज समझ लो अच्छी तरह से, चाहे वन डायमेंशन बनाओ चाहे टू डायमेंशन बनाओ, दोनों में डेटा आपको देना है लिस्ट के रूप में, ऐसे समझो। लेकिन वन डायमेंशन में एक सिंगल लिस्ट दी जाती है और टू डायमेंशन में लिस्ट ऑफ लिस्ट दी जाती है। लिस्ट की भी लिस्ट देते तो एक लिस्ट है, लेकिन उसके अंदर जो आइटम्स होते हैं वो भी लिस्ट होते हैं। जैसे आपने कहा 1 2 3, ऐसे समझ लो। डेटा सेम है लेकिन उन दोनों डेटा को मैंने देखो अलग अलग तरीके से अरेंज किया है। 1 to 9 है दोनों में। ये देखिए, अब मैंने एक वन डायमेंशन बनाया, एक टू डायमेंशन बनाया पांडास के। एक है सीरीज और दूसरा है डेटा फ्रेम। एक चीज हमेशा याद रखना, जब हम डेटा फ्रेम में कोई क्वेरी लगाते हैं या कोई रिजल्ट देखना चाहते हैं, तो उसका रिजल्ट अगर वन डायमेंशन के रूप में आ रहा है तो वो सीरीज के रूप में रिटर्न करता है डेटा फ्रेम के आंसर। यहां पर आपने देखा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहां पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सीरीज में आपने कहा इंडेक्स नंबर ऑटोमेटिक दिए गए 0 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें भी इंडेक्स नंबर ऑटोमेटिक दिए गए, और उसमें कॉलम के नंबर भी होते हैं। इंडेक्स के नंबर भी है, कॉलम के नंबर भी है। तो कॉलम और इंडेक्स नंबर 0 से 2 और 0 से 2 आया, 0 1 2 और 0 1 2। आप अगर चाहते हो कि नहीं सर मैं तो मेरी तरफ से मैं इनको इंडेक्सिंग देना चाहता हूँ या चाहती हूँ, जो भी करना है, तो आप यहाँ पर देखो लिखेंगे कॉमा लगा करके इंडेक्स इज इक्वल टू ये देखो ए बी सी डी ई की ऐसी एक लिस्ट क्रिएट कर देंगे, ए बी सी डी ई एफ। देख लेना, काउंट कर लेना, 9 हो जाए जब बता देना।
जी कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 जी, एच आई जे, हो गए 9। आप कुछ पूछना चाह रहे हो? हाँ गणेश क्या कह रहा है? नथिंग सर। अच्छा तो वो तूने रेज हैंड में क्लिक किया ना। अब यहां पर देखो इंडेक्स, अब देखो इसको फिर से मैं रन करता हूं, आप आउटपुट देखना। ऊपर वाले पहले देख लो, अब इसको देखो। यहां पर इंडेक्स नंबर ए बी सी डी एफ जी एच आई जे तक आ गए। इसी प्रकार यहां पर मैं यहां पर भी इंडेक्स लगाऊंगा यहां पर, लेकिन मेरे को 3 इंडेक्स लगाने हैं। कॉमा लगाकर मैं आई एन डी ई एक्स इज इक्वल टू अब फिर से रन करता हूं इसको। अब देखो डेटा फ्रेम के इंडेक्स के अंदर 1012 की जगह एबीसी आ गया। अब इसमें अगर डेटा फ्रेम में एक और ऑप्शन है, हम कॉलम भी लगा सकते हैं। तो कॉलम लगाने के लिए कॉमा लगा करके मान के चलो आपको जो भी देना हो, कॉलम का नाम एक्स वाई जेड कर दो या कुछ और कर देता हूं। अब हम देखेंगे कंडीशन कैसे लगाना है इन सभी डेटा फ्रेम में। अब हमारे डेटा फ्रेम और सीरीज दोनों तैयार हो गई। सबसे पहले डेटा फ्रेम में जैसे डेटा फ्रेम में अब आपसे मैं कंडीशन लगाना सिखा रहा हूं, पहले डेटा फ्रेम से सीखेंगे। डेटा फ्रेम ये रहा मेरा S1 को प्रिंट किया। अब मैं जानना चाहता हूं कि इसमें से 5 से बड़ी वैल्यूज कौन कौन सी है, या बताओ 5 से बड़ी वैल्यू कितनी है। हाउ मेनी वैल्यूज आर मोर देन 5। देखकर तो कोई भी बता सकता है 1 2 3 4 5 है। तो अपने को कंडीशन लगानी है, बाई वांट वैल्यूज मोर देन 5। तो एक बार आप ऐसे लिखो S1 ग्रेटर देन 5। जो भी क्वेश्चन आए पर्टिकुलर डेटा फ्रेम का या सीरीज का नाम लिख दो और उसके आगे वो ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू वो लगा दो। ठीक है। अब इसका आंसर देखो क्या आएगा। जब कभी भी आप कंडीशन लगाओगे तो उसके अंदर अगर वैल्यूज पड़ी है तो आंसर आया ट्रू एंड फॉल्स के रूप में। आप क्या करो, ये जो आपने कंडीशन लगाई है, इस कंडीशन जैसे S1 ग्रेटर देन 5, इसको एक वेरिएबल के अंदर सेव कर लेते हैं। इसी को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करता हूं। मान के चलो मैंने कर दिया टी टी इज इक्वल टू S1.5। आया क्या आज? पुराने वीडियो देख लेना, खुशवर्धन आज की भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब आपने लगाया टी टी इज इक्वल टू S1 ग्रेटर ओके देन सर। 5। तो इस बार आंसर नहीं आया, इसका मतलब ये आपने जो कंडीशन लगाई है S1 ग्रेटर देन 5, ये एक टीटी के अंदर सेव हो गई। अब इसका बस आंसर यही करना है। अब देखो S1 से तो पूरी S1 आ जाती है। अब अगर इंडेक्स की जगह यहां पर अंदर टीटी लिख देता हूं तो सिर्फ वही वैल्यू सामने आएंगी जो ट्रू थी। जिस जिस पोजीशन पर ट्रू था, जिससे पहले आपने देखा था ना यहां पर, जब मैंने S1 ग्रेटर देन 5 लगाया था तो 5 से जो बड़ी वैल्यू थी उसमें ट्रू आ गया था। तो जब अपन इंडेक्सिंग की जगह वो ट्रू फॉल्स की लिस्ट दे देते हैं, ये मैंने उस समय नंपी में भी सिखाया था आप लोगों को, तो सिर्फ वही वैल्यू आएंगी। ये आ गई 6 7 8 9।
अब मेरा क्वेश्चन था, आप काउंट करके बताओ कि इसमें 5 से बड़ी वैल्यू कितनी है। तो पहले ये तो देख ली। तो अब आपने, अगर आपने कहा काउंट करके बताओ, आपने कहा ये लो S1 ET डॉट चार है। अगर मैंने क्वेश्चन कहा कि चलो जितनी भी 5 से बड़ी वैल्यू है उनका टोटल करके बताओ, तो सबसे पहले तो 5 से बड़ी वैल्यू निकालो और उसके बाद उनका कर दो टोटल। तो क्या किएंगे, S1 TT और टोटल के लिए क्या कमांड था, सम। चलो अब एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन दिया, मैंने कहा आपको ये S1 सीरीज दी गई है, ठीक है। आपको क्या करना है कि 5 से बड़ी वैल्यू और 5 से छोटी वैल्यूज दोनों का टोटल करके डिफरेंस निकालो। दिया आपको क्वेश्चन दे दिया, फाइंड द डिफरेंस ऑफ वैल्यूज मोर देन 5 एंड वैल्यूज लेस देन 5। तो आपने कहा सर पहले हम दो अलग अलग बना लेते हैं। मोर देन 5 वैल्यू कैसे निकलेंगी, S1 ग्रेटर देन 5, और 5 से छोटी वैल्यू कैसे निकलेंगी, S1 5 और 5 से छोटी, वरना देखो 5 तो रह ही जाएगा, लेस देन इक्वल टू 5, 5 के बराबर हो या 5 से बराबर हो। तो यहां पर ऊपर वाले में ट्रू आ गया, नीचे फॉल्स आ गया। अब इन दोनों कंडीशनों को आप क्या कर दो, एक सेव कर लो। मान के चलो मैं T1 के अंदर सेव कर लेता हूं 5 से ज्यादा वैल्यूज की लिस्ट। तो S1 ग्रेटर देन 5, दूसरा मैंने लिखा T2 रेडी हो गया। T1 और T2 दो कंडीशन तैयार कर ली। अब इन कंडीशन को इंडेक्स की जगह लिख करके अपन उसकी सीरीज निकाल सकते हैं। जैसे मैंने लिखा S1 T1, ये आगे 6 7 8, और मैं लिखता हूं S1 T2 अंदर लिख दिया तो आ जाएगा 1 2 3 4 5। अब मैंने कहा है कि दोनों को जोड़ करके उनका डिफरेंस निकालना है। तो आपने कहा बहुत आसान है। हमने लिखा S1 T1 में बड़ी वाली है ना, T1 डॉट सम, तो ये इसका सम कर देगा, माइनस S1 T2 डॉट सम। तो अगर आप देखते हैं कि 5 से बड़ी वैल्यू और 5 से छोटी वैल्यू, उन सब दोनों का सम का डिफरेंस करना है, तो ये आएगा, देख लो 1 + 2 3, 3 3 6, 6 4 10 और 5 15, और वो कितना हो गया 6 7 8 9, 6 और 7 कितना हो गया 13, 13 और 8 21, 21 और 9 30, तो 30 - 15 आंसर आ गया 15। क्लियर। अब चलो, अब एक क्वेश्चन चलो राकेश से पूछ लेता हूं। मेरे को पता करना है 4 से डिविजिबल जितने भी नंबर हैं, ये सीरीज है मेरी S1 मेरे को क्या पता करना है, जो कि 4 से डिविजिबल नंबर है उनका टोटल करना है। तो 4 से डिविजिबल एक तो वैल्यू है 4 और एक वैल्यू है 8, तो आंसर आना चाहिए 12। तो पहले हमको पता करना है 4 से डिविजिबल वैल्यू कैसे है। तो डिविजिबल वैल्यू पता करने का एक ही तरीका मैंने बताया था, S1 परसेंटेज, ये रिमाइंडर देता है। जब हम उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर आएगा, और रिमाइंडर अगर ये पूरा पूरा डिवाइड करता है तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। S1 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू क्या, 0। तो यहां पर देखो जिस पोजीशन पर 4 था और जिस पोजीशन पर 8 था,
उसी जगह ट्रू आया, बाकी जगह क्या आया, फॉल्स आया। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम निकाल सकते हैं। आपने कहा लो, सबसे पहले मैं इस सीरीज में से 4 से डिविजिबल और 8 से डिविजिबल की वैल्यू निकाल लेता हूं। कैसे निकालेंगे? पहले एक वेरिएबल के अंदर इसको सेव कर देता हूं। t1 इज इक्वल टू s1 डिविजिबल बाई 4 इज इक्वल टू 0। तो ये जो ट्रू फॉल्स थे t1 के अंदर सेव हो गए। अब आपने कहा s1 t1, ये आ गया 4 8। अब आपसे पूछा गया इसका सम करना है, आपने कहा ये लो सर सम कर दिया। बोलो है कि नहीं सरल, कठिन है क्या? सर इजी है। इजी है। तो चलो, अब जैसे मैं आपसे कहता हूं इवन नंबर और यस ऑड सर। नंबर, इवन नंबर और ऑड नंबर, जैसे पेपर में जनरली ये क्वेश्चन जरूर आता है इवन नंबर ऑड नंबर का। आपसे कहा काउंट करो कितने इवन नंबर है, कितने ऑड नंबर है। आपको काउंट करने हैं कि कितने इवन नंबर है, कितने ऑड नंबर है। यहां पर मैं जरा नंबर बदल देता हूं। ये आपको सीरीज दे दी है S1। अब इसमें से आपको पता करना है इवन नंबर कौन से हैं और ऑड नंबर कौन से हैं। इवन नंबर को देखने के लिए क्या करना है, अगर डिवाइड करते हैं 2 से, S1 डिवाइड करेंगे 2 से और चेक करेंगे क्या रिमाइंडर 0 आ गया। अगर 0 आ गया तो यहां पर देखो 6 में ट्रू आ गया, 75 में फॉल्स आ गया, 34 में ट्रू आ गया, 89 में फॉल्स, 23 में फॉल्स, नेक्स्ट में इस प्रकार आ गया। आपने कहा लो ये मेरी तैयार हो गई इवन नंबर्स की लिस्ट। तो इस कंडीशन को मैं टी के अंदर सेव कर देता हूं, t1 के अंदर। अब ऑड नंबर अगर है तो रिमाइंडर क्या होगा, 1 आना चाहिए। जब 2 से डिवाइड करता हूं, जैसे 3 को अगर 2 से डिवाइड रिमाइंडर 1 आएगा। तो t2 में एक और बना लेता हूं, t2 इज इक्वल टू s1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। ये t2 मेरा ऑड नंबर का आ गया। अब क्वेश्चन क्या कहा था मैंने, काउंट करो कितने इवन नंबर है और कितने ऑड नंबर है। तो पहले देखो चेक करते हैं क्या हम t1 और t2 की लिस्ट निकाल सकते हैं। आपने कहा बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ये रहे सारे इवन नंबर 1 2 3 4 5 6 34 678 58 34। ऑड नंबर कहाँ है मेरे, t2 में आ जाएंगे ये ऑड नंबर। अगर दोनों की काउंटिंग कर लूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा दोनों काउंटिंग का, s1 t1 डॉट काउंट। ये लो इवन नंबर है मेरे पास 5 और ऑड नंबर अगर काउंट करने हैं तो वो हो गए 4। 5 मेरे पास इवन नंबर है, 5 मेरे पास ऑड नंबर है। तो ये इसी प्रकार कुछ भी कर सकते हैं, मिन मैक्स काउंट मीन। मीन मतलब क्या होता है, एवरेज निकालना। पेपर में जो भी आ जाए उसका बस वो फंक्शन लिख देना। अब ये काम हम 2D के साथ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास जो 2D डेटा फ्रेम है, जैसे डेटा फ्रेम है, ये तो 1 डायमेंशन का हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जैसे मैं इसमें पूछता हूं कि वो 5 से बड़ी वैल्यू दिखाओ,
तो वो वैसे के वैसे काम 5 से बड़ी वैल्यू उसमें निकाल सकते हो। डेटा फ्रेम की जगह DF1 लिख दो, S1 की जगह DF। तो मैंने कहा 5 से बड़ी वैल्यू कौन कौन सी है बताओ। ये रहा मेरा डेटा फ्रेम, इसमें से 5, तो आपने कहा DF1 ग्रेटर देन 5। इसी को किसी वेरिएबल के अंदर सेव कर देता हूं, T1 इज इक्वल टू DF1 ग्रेटर देन 5। आप तो जो क्वेश्चन लिखे ना पेपर में, जो लैंग्वेज हो, डेटा फ्रेम के साथ वो लगा देना और उसको एक कंडीशन, एक की वेरिएबल के अंदर सेव कर देना और बाद में उसको प्रिंट करके दिखा देना। ये लो। अब अगर मैं देखना चाहता हूं DF1, अंदर लिख दिया T1। तो यहां पर देखो, ये यहां पर ध्यान रखना है, जब इस प्रकार हम देखते हैं तो वो इस प्रकार ये दे देगा आपको 6 7 8 9। जहां जहां पर भी कंडीशन फॉल्स हुई वहां पर इसने क्या कर दिया है, नॉट ए नंबर कर दिया, और बाकी इस जगह पर कर दिया कम कर दिया। अब देखो यहां पर अब एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ये यहां पर जब सम कैसे करता है, सम फंक्शन कैसे काम करेगा और बाकी सारे फंक्शन कैसे काम करेंगे, ये थोड़ा सा आप एक बार देख लेते हैं। हाँ, अब हम देखते हैं 2D हमारा, जैसे DF1 के साथ अगर कैसे काम करना है आपको, जितना भी यहां पर ये जो भी देखो DF1 आपने लगा दिया। अब इसमें आपको क्या लगानी है, कंडीशन DF1 ग्रेटर देन 5, फॉल्स 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 ट्रू ट्रू ट्रू, और इसको प्रिंट करेंगे। अगर पहले इसको सेव कर देता हूं। तो ये एक नया डेटा फ्रेम आ गया, ठीक है। लेकिन अब आपके क्या पेपर में आएगा, पेपर में आपके इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, आपको किसी रो को सेलेक्ट करना है या किसी कॉलम को सेलेक्ट करना है और उसके बाद कंडीशन लगानी है। जैसे आप देखो, इसको मैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल में बदल देता हूं। दो चीज देखनी है, रो को सेलेक्ट करने के लिए या कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए। किसी भी कॉलम को अगर देखने के दो तरीके हैं,
df1.x। कॉलम को देखने के पहले आप देख लो कॉलम को देखने के तरीके क्या है। 1 4 7 कॉलम, ये तीसरा कॉलम। या एक और तरीका जो मैंने पहले बताया था कि एफ ब्रैकेट के अंदर उस कॉलम का नाम लिख दो। देखो जब कभी भी आप पर्टिकुलर एक रो या पर्टिकुलर कॉलम को आप लेते हो तो वो रिजल्ट एक सीरीज के रूप में रिजल्ट वापस आता है। ये एक सीरीज आ गई। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं इनके इंडेक्स और कॉलम के थोड़े नाम बदल देता हूं। जैसे मैंने राकेश, भूमिन और ब्लेसिंग ये नाम कर दिए। और एक्स वाई जेड की जगह पे मैं आपको कुछ लिख देता हूं यहां पर। अब आपको देखो मैं कहता हूं कि ब्लेसिंग जैसे भूमिन है या ब्लेसिंग है, मैंने कहा ब्लेसिंग के टोटल नंबर कितने आए, या मैंने कहा कि आईपी में सभी बच्चों के कितने आए। तो कॉलम को देखने के पहले दो तरीके, या तो df1 करके डॉट करके कॉलम का नाम लिख दो, या लिखो df और अंदर तो ये आपके आईपी के आगे। अब मैंने कहा था आपको इसका टोटल करना है। एक प्लस 4 प्लस 7, तो आईपी में टोटल बच्चों के मार्क आए हैं 12। 1 और 4। जैसे इकोनॉमिक्स का टोटल करना है तो हम क्या करेंगे बोलो, df1 डॉट क्योंकि हम पर्टिकुलर देखो रो और कॉलम को जब आप देखोगे तो वो सीरीज ही तो बन जाता है, एक सिंगल रो ही तो आ जाता है। क्लियर। अब जैसे कोई आपसे पूछता है, अब देखो कॉलम देखना है, जब भी आपको रो देखना है तो आप df1 और डॉट LOC लिखोगे और पर्टिकुलर यहां पर लिख देंगे राकेश। तो ये देखो राकेश के आईपी के, इको के और अकाउंट्स के मार्क आ गए। जैसे मैं चेक कर रहा था कि भाई राकेश के बताओ कि मैक्सिमम मार्क किस में आए हैं, तो सबसे पहले आप राकेश को देखोगे। राकेश को देखने का क्या तरीका है, df1
डॉट राकेश, क्योंकि रो है, इंडेक्स में आ रहा है तो इंडेक्स को देखने के लिए एलओसी लगाना है, और यहां पर लिख देंगे राकेश। अब इसके आगे क्या मैं लगा दूंगा, अब जैसे मैं कहता हूं कि राकेश ने, या मैं कहता हूं भूमिन के 5 से ज्यादा मार्क कौन कौन से किस में आए हैं, किसके मार्क आए हैं, भूमिन के 5 से ज्यादा मार्क, या जैसे किसी पर्टिकुलर बच्चे के 50 से ज्यादा मार्क कैसे आए हैं। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं भूमिन को देखूंगा, मेम हो गया है क्योंकि तो मैं अगर ग्रेटर देन 5 कर देता हूं तो फॉल्स फॉल्स ट्रू आ गया। अब आप क्या करो, इसको एक वेरिएबल के अंदर सेव कर दो, t1 इज इक्वल टू df1 डॉट एलओसी, ये आ गया। अब आप लगाओगे df1 और अंदर लिख देंगे t1, ऐसे। ठीक है, तो चलो अब एक बार थोड़ा पेपर को सॉल्व करते हैं। कठिन हो गया क्या, कंडीशन लगाना? क्योंकि आप ये देखो, ये तो ओनली एक पर्टिकुलर डेटा फ्रेम है, ये खुद अपने आप में देखो df1 डॉट एलओसी, ये एक S1 हो गया ना, एक प्रकार का एक सीरीज बन गई। अब याद आया आपको, जैसे मैंने बताया था S1 करके, आपने कहा उसके अंदर T1 ही तो लिखते थे, तो वही मैंने काम किया। तो जो मैंने T1 सेव किया है, इसके आगे लिख दिया T1, तो मैक्सिमम मार्क है भूमिन के 6। क्लियर? चलो एक और करके बताता हूं। आपने कहा इको में मैक्सिमम मार्क क्या है, इकोनॉमिक्स के मैक्सिमम मार्क क्या है, तो सबसे पहले आप देखो इकोनॉमिक्स के मार्क निकालो। ठीक है, और आपके रखा उसके बाद इको के मार्क निकालने के बाद, अच्छा मैक्सिमम मार्क तो ऐसे ही निकाल दोगे तुम लोग, कंडीशन लगाना सिखा रहा हूं।
कंडीशन कैसे लगाते हैं? जैसे आपसे कहा इकोनॉमिक्स में ग्रेटर देन 5 किसके हैं, या ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 कौन कौन से हैं? तो आपने कहा कि DF1 इको में पता करना है, ठीक है ना। DF1 के इको में क्या पता करना है? 5 से बड़े और 5 के बराबर, ग्रेटर देन 5। तो फॉल्स ट्रू ट्रू आ गया। अब इसको आपको किसके अंदर सेव कर देना है? एक T1 के अंदर सेव कर लेना है, ठीक है ना। अब वापस जो हमारे पास जो DF1 है इको का, ये तो एक प्रकार की सीरीज आ गई। उसमें क्या करना है? T1 को प्रिंट कराना है। ये लो 5 और 8 मार्क आ गए। थोड़ा थोड़ा आप देखो पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे उनको हम प्रैक्टिस करेंगे जब और क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गया? अब थोड़ी सी मैं एक और बता देता हूं कि स्लाइसिंग कैसे करना है। जैसे आपने कहा कि मेरे को सिर्फ राकेश के और भूमिन के आईपी के और इको के मार्क देखने हैं। जैसे आपको देखना है राकेश के आईपी के मार्क, तो सबसे पहले राकेश, सबसे पहले मैं रो को सेलेक्ट करूंगा, रो मेरा राकेश है और कॉलम है मेरा आईपी। ये आ गया, राकेश के आईपी में मार्क है। पहले रो सेलेक्ट कर लिया, रो सेलेक्ट के लिए एलओसी लेना पड़ेगा, और कॉलम के लिए मैंने ले लिया, कॉलम का नाम ले लिया। देखो कॉमा लगा करके एलओसी में हम रो और कॉलम, ये और चीज एक बार रिवाइज कर लो, कई बार छोटे मोटे एक दो क्वेश्चन आ जाएंगे। अब जैसे मैंने कहा राकेश और भूमिन दोनों के आईपी के मार्क देखना है। जब एक से ज्यादा वैल्यू देनी है तो उसको एक लिस्ट के अंदर बंद करना पड़ेगा। ये तो हो गई मेरी रो। और कॉमा लगा करके अब अपने को सेलेक्ट करने हैं कॉलम। कॉलम में किसका देखना है अपने को? ओनली आईपी देखना है। तो ये राकेश के एक है और भूमिन के हैं 4। ये बात समझ में आई? आपने कहा सर आईपी और अकाउंट दोनों दिखा दो,
तो यहां पर अब कॉलम के लिए मैं एक से ज्यादा वैल्यू है तो एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। ये लो राकेश के आईपी और अकाउंट्स के, समझ में आया? यस सर। तो डेटा को इस पर व्यू करने का ये एक और तरीका है कि रो और कॉलम दोनों दे दो एलओसी लगा करके, और इंटरनल इंडेक्सिंग भी कर सकते हो आप चाहो तो। अगर आप देखो इंटरनल तो ये 0 1 2 3 लगता है, तो अगर आपको इसको अगर आपको मालूम है ये 0 1 2 3 करवाना है तो देखो हम ऐसे भी कर सकते हैं, आई एल सी कर दो। आपने कहा सर ये तो मेरे को पचड़े समझ में नहीं आते कि मैं यहां पर इंडेक्स नंबर 0:0 पहला रो और पहला कॉलम, वन। ये देखो एक चीज और देख लो, इंटरनली तो देखो जब शुरुआत में मैंने बताया था ये राकेश 0 नंबर पर है, भूमिन 1 नंबर पर है, ये है तो रो नंबर 0 और वो हो गया कॉलम। अगर आपने कहा कि मेरे को सारे रो देखने और फर्स्ट कॉलम देखना है तो मैं कैसे लगाऊंगा, 0 से लेकर के कोलोन जो स्लाइसिंग करते थे ये लगा दिया। अब राकेश, भूमिन और ब्लेसिंग तीनों के आईपी के नंबर आ जाएंगे। आपने कहा सिर्फ राकेश और भूमिन के आईपी के नंबर चाहिए तो इसको देना पड़ेगा 0 और एंड करना पड़ेगा 2 से। जो नॉर्मल आपने नंपी में स्लाइसिंग सीखी थी, रो के इंडेक्स नंबर 0 से लेकर के 2 गए। अब चलो ये एक पेपर में ये क्वेश्चन जरूर आता है कि आईएलओसी के साथ डेटा फ्रेम में इंडेक्स और कुछ भी हो, जैसे यहां पर तो इंडेक्स है राकेश, भुवन, ब्लेसिंग और कॉलम है आईपी, इको, एसी। अब जैसे देखो मेरे को क्या करना है, 5 6 8 9 को प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है? 5 6 8 9। तो df1 डॉट ILOC, ILOC में आपको वो इंडेक्स नंबर इंटरनली जैसे ऑटोमेटिक जो जनरेट होता है, तो सबसे पहले मेरा रो का इंडेक्स नंबर, भूमिन का इंडेक्स नंबर क्या होगा? 1। यहां से चलो ना 5 5 यहीं पर आया, 5 से लेकर के मेरे को लास्ट तक। और इसी प्रकार इकोनॉमिक्स का 5 कहां से ऊपर कहां से आएगा? 1 से होगा, 1 से लेकर के लास्ट तक। ये आउटपुट में आएंगे इस प्रकार, जैसे पेपर में ये आ गया, आपको डेटा फ्रेम दिया गया है, बताओ इसका आउटपुट क्या होगा। तो रो में 1 से लेकर ये और ये, तो रो में 1 है और कॉलम में आपका 1 से इको से स्टार्ट होगा, तो 5 6 और 8 9 आ जाएगा। चलो इसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस कर लेता हूं आप लोगों से। मेरे को देखो 2 3 5 6 प्रिंट करना है। क्या करना है? 2 3 5 6। तो रो नंबर पे हो गई 0 से, और 5 से नीचे अगर जाते हैं तो हम कहां पर जाएंगे? 2 तक जाएंगे, 0 और 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। और इधर क्या करना है? 2 3 5 6 आ गया। तो 0 से लेकर 2 और 1 से लेकर 1 कहां पर स्टार्ट होता है? इको में ही से स्टार्ट होता है 1 का। अगर हम इन प्रोग्राम को अगर मैं हटा दूं, जैसे यहां पर
ये इंडेक्स नंबर और ये हटा दूंगा तो आप कहोगे और समझ में आ जाएगा। देखो, इंडेक्स भी नहीं चाहिए मेरे को, कॉलम भी नहीं चाहिए, तो ऑटोमेटिक वो इंडेक्सिंग आ जाएगी। अब तो कर सकते हो df.iloc, पहले रो रखना है ROW और कॉमा करके लिखना है कॉलम। तो जैसे मैंने कहा कि मैंने लिख दिया रो 1 और कॉलम भी 1, फाइव आ गया। रो 1 कॉलम 1। 5 और 6 अगर लेना है, 5 और 6 लेना है, ओनली 5 6, तो रो तो 1 ले लिया, कॉलम में मेरे को 1 से लेकर के आगे भी चलना है, 2 भी लेना है, 1 से लेकर के 2 लेना है, तो यहां पर मेरे को 3 लिखना पड़ेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 6। और 5 6 8 9 करना हो तो इधर भी स्लाइसिंग लगा दो, आपका आंसर आ गया 5 6 8 9। अब तो समझ गए। क्या अब भी डाउट रह गया? आप इसको थोड़ा अच्छी तरह से आप देखना, आज ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर ही दिया है। तो बस आपका ये डेटा फ्रेम इतना ही है, इससे ज्यादा ये कोई टॉपिक नहीं है, आप सारे आंसर लिख सकते हो।